Now start exercise 5C of class 8 mathematics, chapter name playing with numbers. So let's start the video from question number 1. Here in question number 1 it is given that replace each letter with the correct numerals. Means हमको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ABCDEF के फॉर्म में, हमको उनको किसी नंबर से रिप्लेस करना है। और ये ध्यान देना है कि जो भी नंबर हम रिप्लेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो नया नंबर वहाँ पर आएगा, इन अल्फ़ाबेट को रिप्लेस करके उसके अकॉर्डिंग इन सारे ऑपरेशन मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या सब्सट्रैक्शन जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो एग्जैक्ट करेक्ट हो। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नोट करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये देखिए आपका ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें जो न्यूमरल्स दिए थे वहाँ पर हमने ब्लैंक स्पेस कर दिया ताकि हमको मालूम रहे कि इसको रिप्लेस करके हमको यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है, ठीक है ना। और इस तरीके के आप ABCD आपकी बुक में दिया गया था, तो हम ABCD को हटाएंगे फिर से लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमने उसको ब्लैंक कर दिया। उसकी पोजीशन पे हमको किसी एक नंबर को रिप्लेस करना है। तो अब देखिए, अगर ये एडिशन है तो ये और ये तीन नंबर ऐड करके कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जिसमें यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है, यानी कि 6 + 2 करने पर तो 8 हो जाएगा। अब 8 में कुछ जोड़ा जाए तो 15 मिल जाए या 25 मिल जाए। 25 मिल नहीं सकता है क्योंकि 1 डिजिट नंबर होगा, तो 15 मिलना है। तो 8 + what = 15। यहाँ पे 5 लिखा गया है, कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आप ये समझिए कि अगर इस दो नंबर को ऐड करके 8 मिल जा रहा है तो यहाँ पर अगर हम 7 लिख दें, 7, ठीक है ना। तो 6 + 2 8 + 7 15, कैरी 1, ये हो गए आपके 1। अब क्या होगा, 7 + 1 8, 8 + 5 13, एंड 13 में कुछ ऐड करेंगे तो 17 मिलना चाहिए। 7 यहाँ पर आ रहा है, कैरी 1 हो जाएगा। तो 7 + 1 8 + 5 13, 13 + 4 13 + 4 17, कैरी 1, ठीक। अच्छा, अब 8 + 2 10 एंड +1 ये कैरी जो था 11, 11 + समथिंग = 17 फिर से मिलना है। तो 8 + 2 10 एंड 1 11 में क्या ऐड कर दिया जाए कि 17 मिल जाए। तो हम यहाँ पर 6 ऐड करेंगे तभी 17 मिलेगा। हमने यहाँ पर 7 लिख दिया, कैरी 1 वापस यहाँ पर आ गए। अब 4 + 1 5, 5 + 9 14, 14 + समथिंग = यहाँ पर 17 आना चाहिए, तभी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए, 4 + 1 5, 5 + 9 14 एंड 14 + 3 17, 7 यहाँ पर लिखा जाएगा, आगे कोई डिजिट नहीं है तो पूरा 17 आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो अब जहाँ पर ABCDE इस तरीके के नंबर थे उनके सारे आंसर को रिप्लेस करके आप ये लिख सकते हैं कि मीन्स A की जगह पे क्या रिप्लेस किया जाएगा, 6, एट द प्लेस ऑफ B वी कैन राइट 3, एट द प्लेस ऑफ C 7, प्लेस ऑफ D 4, एंड लास्ट में E था तो यहाँ पर 1 लिखा जा सकता है। बट ये आपको समझना है, जैसे मैंने बोला 15, तो जाहिर सी बात या तो 15 होगा या 25 होगा। 25 पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो भी सिंगल डिजिट आप ऐड करिएगा तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर 15 ही मिलना है, क्योंकि ये 6 + 2 8 हो रहा है। तो 8 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम 9 ऐड कर सकते हैं, तो जो भी ऐड होगा वो 15 तक ही आएगा, 25 तक नहीं पहुँचना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो नंबर मिल रहा है वो 17 ही मिल सकता था, 27 नहीं बन सकता था। यहाँ पर भी 17 ही आता, 27 नहीं बनता। तो ये प्रोसेस इसका फर्स्ट पार्ट का है। सेकंड पार्ट में सब्सट्रैक्शन दिया गया, आइए उसको समझते हैं कैसे होगा। अब देखिए, ये आपका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर फिर से ABC and DE लिखा हुआ है। तो फिर से हमको यहाँ पर ABCD को रिप्लेस करना है। तो सबसे पहला काम तो ये समझिए कि 6 में से 7 तो माइनस हो नहीं सकता है, तो यहाँ से जाहिर सी बात एक कैरी लिया जाएगा। आप यहाँ पे जब एक बोरो करोगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो कुछ यहाँ पर रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो प्लेस ऑफ E की जगह पे आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन हम लोग को करना है। तो ये पहले सेकंड पार्ट नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन पर डिस्कशन करते हैं। ओके, फिर से वापस मैंने यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट थे उनको रिप्लेस कर दिया विद ब्लैंक स्पेस, ताकि हम यहाँ पर फिल कर सकें। तो देखिए 6 - 7 होगा नहीं, तो टेक 1 फ्रॉम 10 प्लेस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 16 ना, ये बोरो करेगा 1 यहाँ पर। तो अब 16 - 7 करिए, 16 - 7 =
9 मीन्स यहाँ पे कौन सी डिजिट आ जाएगी 9। अभी आपका ये 3 हो गया। अब 3 में से वापस देखिए यहाँ पे कोई डिजिट हमको नहीं मालूम है और यहाँ पे क्या बचेगा ये भी हमको नहीं मालूम है। इसी तरीके से यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा ये भी नहीं मालूम है। बट ये मालूम है कि यहाँ पर 5 ये इस नंबर में से 5 को माइनस किया गया है तो 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक डिजिट आपकी एक्स्ट्रा होगी 5 से, तभी तो यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट होकर मिल रहा है। तो ये 6 रहा होगा ना, तो 6 - 5 करने पर 1 आ जाएगा। अच्छा अब देखिएगा अगर ये 6 है तो जाहिर सी बात ये 2 - 2 कितना हो जाएगा। लेकिन ज़रा सा एक चीज़ इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर ये कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर जो नंबर सब्ट्रैक्ट होके आएगा वो यहाँ पर मिल सकता है कि नहीं। यहाँ पर कोई भी डिजिट आप लिख सकते हैं और रिज़ल्ट कुछ भी मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिख देंगे तो 0 आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 - 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देने का मेथड इनका रॉन्ग है। एटलीस्ट इसमें या इसमें से कोई एक नंबर इनको लिखना चाहिए था, यहाँ का नंबर लिखना चाहिए था, वो सही है। बट अगर इन्होंने कुछ नहीं लिखा तो आपकी जो मर्ज़ी आप वो लिख दीजिए, वो हो जाएगा। एक तरीके से कह रही है क्वेश्चन रॉन्ग है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलेगी, बहुत से सोल्यूशन इसके बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कुछ नंबर हमको मालूम होगा। एटलीस्ट इसमें से कोई एक नंबर, ये नंबर मालूम होना चाहिए या तो ये नंबर मालूम होना चाहिए। अगर इसको दे दिया गया होता तो बेटर था, वरना अगर हम यहाँ पे 3 सपोज कर लें तो 3 - 3 = 0 मिल जाएगा, एंड 2 - 2 = 0 ये आ जाएगा, 6 - 5 = 1 हो जाएगा। एक आंसर तो ये हो सकता है। बट अगर यहाँ पर हम 2 सपोज कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट अलग हो जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो मोर देन 3 हम नोट करेंगे तो हमारा रिजल्ट अलग आ जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो ये क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ाम में भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो वो पूछने वाले की गलती होगी, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा। फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहाँ पर माइनस है तो कहीं हमको कैरी मिलेगा, कहीं ग्रेटर डिजिट होगी, कहीं स्मॉलर डिजिट होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रिजल्ट सॉल्व हो जाएगा। तो ये रिजल्ट 6 भी हो सकता है, ये रिजल्ट 7, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। बट या 6 या 7 होने के लिए हमारे पास एटलीस्ट ये दोनों डिजिट में से कोई एक डिजिट मालूम होगी, तभी हम ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, फिर से ABCD को हमको रिप्लेस करना है विद द न्यूमरल्स वैल्यू। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं और जहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए गए वहाँ पर हम ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पर कौन से डिजिट को रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तब इसमें देखिए कुछ चीज़ें तो क्लियर हैं कि 5 का मल्टीप्लाई किस नंबर में हुआ होगा कि 5 मिल रहा है। तो जाहिर सी बात 5 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ होगा, तभी 5 आया है, यानी कि यहाँ पर 1 होगा। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, और अब अगर यहाँ पर 5 था तो कैरी तो कुछ आया नहीं होगा, बट यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी कि 5 2 सा 10 + 2 12 हुआ होगा। तब यहाँ पर आपका अगर कैरी 2 आ रहा है तभी 12 बनेगा, तो इसको हमको करना पड़ेगा 5 5 ज़ा, देखिए 5 5 ज़ा करेंगे 25, 5 कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 मिल सकता था, 5 3 ज़ा 15 मिल सकता था, बट यहाँ पे कैरी 1 हो जाता तो यहाँ पे 11 मिलता। हमको कैरी 2 चाहिए था, तो जाहिर सी बात मोर देन 20 मिलना चाहिए था। सो 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, राइट हियर 2, एंड 5 2 ज़ा 10 + 2 12, कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 6 यहाँ पर आएगा ना। एक काम हो गया। अब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़ा, यहाँ पे तो कुछ आना नहीं है, कट कर देते हैं। 1 5 ज़ा 5, आपकी बुक में 0 लगा हुआ था वहाँ पे। 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1, ये हो गया। अब यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई 5 में किया गया होगा, हाँ इसका मल्टीप्लाई 5 में किया गया होगा, तब यहाँ पर हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो अब यहाँ पर जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई 5 में करने पर या तो 10 आएगा, या तो 20 आएगा, या तो 30 आएगा। इस तरीके का कोई नंबर हमको मिलना चाहिए, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 के फॉर्म में। तो अगर 2 सपोज कर लें तो 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी 1 ना,
और 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 मिल जाना चाहिए। अच्छा, और 2 1 ज़ा 2, तो एक बार 2 रख के इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो जाहिर सी बात, इसका मल्टीप्लाई करने पे 2 मिल रहा, तो 100% यहाँ पे 2 ही रहा होगा। अब सबको ऐड कर लें, 5 5 + 2 7, 6 + 2 8, 5 + 1 6 एंड ये 2। तो हमारी सारी वैल्यूज़ मालूम हो गई। ज़रा से इसमें प्रैक्टिस मांगेगा, ये ऐसा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि क्यों आपको रखना है, क्या 2-4 चीज़ों को चेक करना होगा, उसके बाद ही रिजल्ट आप रख सकते हैं। कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं कि बता दिया जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा, वो कोई रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होना है। सब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आइए फोर्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। ये आपका फोर्थ पार्ट है, 37 से इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है और रिज़ल्ट हमारा ये मिल रहा है। तो पहले आइए क्वेश्चन को नोट कर लें, उसके बाद देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अब देखिए, जो भी नंबर यहाँ पर था वो तो बात की बात है ना। जैसे इन्होंने एक काम ये नहीं किया कि क्वोशिएंट ऊपर नहीं लिखा, अगर क्वोशिएंट लिख देते तो हमारे लिए बेटर हो जाता। बहरहाल, अगर हम 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 74 रिजल्ट आएगा, यानी कि 37 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ है तभी 74 आ रहा है, ठीक है ना। तो 5 - 4 ये तो 1 हो जाएगा, ठीक। बट यहाँ पर इन्होंने ज़ीरो लगाया हुआ है, ये तो अगड़म बगड़म क्वेश्चन ही बना रहे हैं, जबकि ऐसा ज़ीरो नहीं बनाया जाएगा यहाँ पर। ज़ीरो बनाने का मतलब है कि फिर हमने 20 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 20 से तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट होगा नहीं। बहरहाल चलिए, अगर हम 20 से कर लेते हैं तो हमारा रिज़ल्ट ये आएगा। इनको ये लगाना नहीं चाहिए था, वो मिस्टेक है। अब उनको क्वेश्चन पूछना है तो उन्होंने ज़बरदस्ती का क्वेश्चन बना दिया, बट क्लास 8 स्टैंडर्ड पे इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। अच्छा, अभी देखिए इसको 5, ये 1 - 0 1 आ जाएगा, 5 - 4 ये 1 आ गए। अब यहाँ पर कौन सा नंबर रहा होगा कि 7 माइनस करने पर 1 मिल रहा है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर 8 रहा होगा। तो 8 - 7 = 1। अब हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 111। तो अब 37 का मल्टीप्लाई कितनी बार किया जाएगा, ये जो भी नंबर है 111 मिल जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा रिज़ल्ट 0 हो जाए। तो 3 टाइम्स ले जाएं, 3 7 से 21, 3 3 से 9 एंड 2 11, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। रिज़ल्ट मिल गया, मीन्स यहाँ पर 8 आएगा, बाकी सारे नंबर्स जो हैं सब जगह आपका 1 1 1 होगा। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन पूछने से बेटर था कि उनको ये ज़ीरो ना लिख कर इसको 0 टाइम्स और डिवाइड कर लेते या कोई और नंबर ले लिए होते। इस तरह से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्यों 20 से डिवाइड करें, जबकि 20 से डिवाइड नहीं होता, मैक्सिमम 9 टाइम्स डिवाइड किया जा सकता है। उसके ऊपर अगर डिवाइड करना होगा तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करते हैं। तो ये मेथड इनके एक तरह से रॉन्ग है, बट उनको क्वेश्चन पूछना था तो उन्होंने पूछ लिया, बट ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके सिलेबस के क्वेश्चन नहीं है कि कोई मेथड है, कोई रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करें, ये सब नहीं। ये सब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, वहीं से कॉपी पेस्ट करके आपके बुक में डाल दिया गया है ना। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं। आपकी जो एकेडमिक एजुकेशन है वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछने का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं था, ना होना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। या तो बच्चे सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे, ये तो टिक मारने वाला है ना कि कभी चेक हो गया, कभी कोई रूल लगा, कभी कोई रूल लगा, तो यहाँ पे कोई रूल ही नहीं लग रहा है। अभी देखिएगा इसी क्वेश्चन में आगे जाके सुडोकू दिया गया, पता चला कि एक क्वेश्चन लगभग, पता चला इसे पेपर में आता है ना सुडोकू, कुछ लोग उसको आधे घंटे में सॉल्व करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, कुछ लोगों को 1 घंटा लगता है। तो पता चला कोई बच्चा 1 ही घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो फिर पेपर कैसे सॉल्व होगा। तो ये सब क्वेश्चन बुक में प्रैक्टिस के लिए दे दें, बट एज एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना दें तो बेटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द इक्वेशन क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब ये क्वेश्चन है, हमको ये बताना है कि इसी ऑर्डर में ये जो भी रूल दिया गया, जो भी पैटर्न दिया गया, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है और उस बेसिस पे आपको यहाँ का नंबर बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, ये कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये बस एक ट्रिक है, एक रीजनिंग बेस्ड है, एक तर्क है। जैसे आप कोई सीरीज़ को, कोई रिलेशन को पकड़िए, उसी रिलेशन से एक नेक्स्ट स्टेप को बता दीजिए कि क्या होना चाहिए। बस कोई रूल यहाँ पर बेसिक रूल नहीं लग रहा है कि पूरे एक्सरसाइज में उसी तरीके का रूल लगे, ऐसा कुछ नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पहले नोट कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें किस तरीके का रूल अप्लाई हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। इन नंबर में एक पैटर्न है, एक रूल है। वो रूल क्या है ज़रा सा समझिएगा। अगर हम इस दोनों नंबर का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस हमारा कितना मिल रहा है, 19। इन दोनों नंबर का अगर डिफरेंस निकाला जाए, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 38। इसी तरीके से 677 में से 620 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिज़ल्ट आएगा 57। आगे हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं इस दोनों नंबर का, ये आ जाएगा 95। तो अब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, 19 के टेबल को ये फॉलो कर रहा है ना। 19, 19 2 ज़ा 38, 33 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 46, 19 5 ज़ा 95। तो इसी तरीके से अगर हम चले जाएं आगे तो 19 6 ज़ा 114 मिलना चाहिए यहाँ पर ना। तो अगर ये टेबल हमारी 19 की बन रही है तो एक रूल के अकॉर्डिंग देखिए, इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, ये ऐड करने पर ये मिल जाएगा, क्योंकि सब में डिफरेंस इसी दोनों नंबर का आ रहा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर रहा होगा उसमें 114 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें तो ये वाला रिज़ल्ट हमारा मिल जाना चाहिए। ज़रा से इसको ऐड करिए, देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, ये 8 है। अब इसको ऐड करिए, 8 + 4 = 12, कैरी 1, 4 + 1 5 एंड कैरी 1 6 एंड 8 + 1 9, यानी कि ये रिज़ल्ट क्या मिलना चाहिए, 962। तो ये हमारा एक पैटर्न हो गया। अब देखिए, अगर क्वेश्चन पूछना था इनको या इस तरीके का क्वेश्चन आपके सिलेबस में लाना चाहिए तो ज़रा सा 19 का नंबर नहीं रखे होते, कोई छोटी डिजिट रख दिए होते, 3 को ले लेते, 5 या 7 को ले लेते। तो उस तरीके से 2-3 क्वेश्चन होते, बच्चे बात को समझते। डायरेक्ट इन्होंने 19 के टेबल पे देख लिया, यहाँ के नंबर इतने बड़े बड़े हैं, तो वो सब रीजनिंग का अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो 100% बच्चा उस पूरे 2 घंटे के टाइम में सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। इस तरह का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो ये कोई तरीका है नहीं, बट एक्सरसाइज में पूछा गया, एक फॉर्मेलिटी पूरी करना है तो कर ली जाती है, वरना बहुत ख़राब क्वेश्चन है एकेडमिक लिहाज से। मैथमेटिकल कहीं रीजनिंग बेस्ड है, कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल का टॉपिक है, उस तरीके की स्टडी है तो चलता है, वहाँ पे चलेगा सब चीज़ें। ओके, आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे जो नंबर दिया गया वो 17, 17, 51 इस तरीके का नंबर है। अगर हम 17 के टेबल की बात करें तो इसमें मल्टीप्लाई करें 1 से, 17 1 ज़ा 17। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 17 3 ज़ा 51। इसमें मल्टीप्लाई कर दें 5 से, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दें 7 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 9 से। देखिए 1 3 5 7 9 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जाहिर सी बात 11 से। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते चले जाएं और 16065 का मल्टीप्लाई 11 से करें तो हमें यहाँ पर नंबर मिल जाना चाहिए। अब इस दोनों नंबर को आपस में 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16065 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या मिल जाएगा, 176715 1,76,715। यहाँ पे लिख देता हूँ 1,76,715, ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये रूल इसका है। तो अब देखिए यहाँ पे अलग रूल लगा, यहाँ पर अलग रूल लगा, तो ये कोई इस लेवल पे टॉपिक पूछने की ज़रूरत नहीं थी, बट एक्सरसाइज का खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, इसलिए ये रूल एक्सप्लेन किया जा रहा है। नाउ थर्ड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इसको समझिएगा क्या दिया गया है। आपसे कहा है कि बताइए विच वैल्यू ऑफ एक्स इन द थर्ड फिगर, यहाँ पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। ये 2 रूल दिया गया है कि उसी रूल के अकॉर्डिंग ये भी बना है, ये भी बना है, इसके बारे में हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो कुछ नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 16 25 36, ये ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है ना। 1 16 25 64 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 64 9 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब जो बॉर्डर पे नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। मिडिल नंबर को देखते हैं कैसे बनेगा। ज़रा सा इसका स्क्वायर रूट निकालिए। ये किसका स्क्वायर है, 3 का है ना, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 3 4
इसका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ये नंबर मिले ना। अब ज़रा से इन सारे नंबर को ऐड करिए, देखिएगा 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, यहाँ पर लिखा गया 18। फिर से ऐड कर लीजिए 6 + 5 11 + 4 15 + 3 18। मतलब ये दोनों नंबर और ये नंबर जो आपने स्क्वायर रूट करके निकाले हैं, अगर इनको ऐड करेंगे तो ये मिडिल टर्म हमको मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 64 का स्क्वायर रूट 8 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5। फिर से सारे नंबर को ऐड करिए 5 + 4 9 + 1 10 + 8 18। ये भी रूल फॉलो कर रहा है, तो उसी पैटर्न पर ये भी मिलना चाहिए ना। 1 का स्क्वायर रूट 1, 9 का स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 64 8। अब देखिए 3 + 8 11 + 2 12, आना कितना चाहिए 18। तो 12 में अगर 6 ऐड हुआ होगा तभी 18 आया था। तो अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए 36। तो यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 36। ये रूल आपका बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ रूल रेगुलेशन दिया गया था, वहाँ से आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इजी था, और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिला हुआ है, इसलिए आप इसको जज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लेवल के लिए सब चीज़ें टाइम टेकन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ AB divide 252 and question will be BA, then find the value of A and B। अब हमको A एंड B की वैल्यू बतानी है। ये ऑप्शन दिए गए हैं और ये रूल डिवाइड कर दिया गया है। तो इस रिज़ल्ट से हमको ऐसे डिवाइड करके देखना है कि हमारा रिज़ल्ट क्या रहा है। तो पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं किस तरीके से इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू A की होनी चाहिए और कौन सी वैल्यू B की होनी चाहिए। आइए पहले क्वेश्चन नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई 2 डिजिट नंबर है और 225 को डिवाइड किया, जो रिज़ल्ट है वो भी 2 डिजिट नंबर है, और इस तरीके से आपको ए बी की वैल्यू बतानी है। तो ज़रा सा कौन से 2 डिजिट नंबर को हम, जैसे ए बी आपका सपोज़ कर लें 32 है, तो 32 में 3 और 2 आ रहा है ना, तो उस तरह से कोई नंबर और सपोज़ कर लें जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमको 24 मिल जाए। तो 2 डिजिट नंबर में 24 देखिए कैसे आ सकता है, ये तो 12 × 2 करेंगे तो 24 मिल जाएगा, या तो 24 × 1 करेंगे तो भी 24 मिलेगा ना, बी में मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी 24 मिल रहा है। तो जाहिर सी बात, अगर आपका यहाँ पे ए यहाँ पे बी है और बी से मल्टीप्लाई होना है, तो ये रूल इसमें फॉलो हो रहा है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये बी हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमको रिज़ल्ट क्या मिल गया 24। तो एक बात तो हमको ये समझ में आ रही कि ए की वैल्यू क्या होना चाहिए 1 एंड बी की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तब जाकर 24 हमको मिलेगा। एक काम हुआ। ज़रा सा इस स्टेप पे आइए, यहाँ पर हमको मिल रहा है 12, तो ए बी का मल्टीप्लाई ए में हुआ है तब जाकर 12 आ रहा है। तो अब 12 कैसे आएगा 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करके, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तभी हमको 12 मिलना है ना। तो यानी कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 1, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर ए है। तो इस हिसाब से हम क्या जज कर सकते हैं कि ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए और बी की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ए की जगह पे 1 लिख दिया जाए और बी की जगह पे 2 लिख दिया जाए तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक, एक काम हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझ लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द मिसिंग नंबर इज़। अब हमको 2 पैटर्न दिया गया है, ये और ये, इस दोनों को हमको देखना है और बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर फिल किया जाएगा जो इस रूल के अकॉर्डिंग सही बैठ जाए। जो रूल इसमें लगा है वही रूल यहाँ पर फॉलो होना है और उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको बनाना है रिज़ल्ट। तो अब ज़रा सा देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाला जाए 91 एंड 87 का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4, और 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो 2। ये आंसर ठीक है। इस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 81 - 72 9, और 9 का स्क्वायर रूट निकालने पे क्या मिलना चाहिए 3 आ रहा है। ठीक है, ये भी रूल ठीक है, मतलब उसी रूल को हमने यहाँ भी फॉलो किया, उसी रूल को यहाँ भी फॉलो किया। इसका डिफरेंस निकाला 4 आया, 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका डिफरेंस निकाला 9 आया, 9 का स्क्वायर रूट 3। यहाँ तक तो रूल सेम है।
अब इसका डिफरेंस कुछ आएगा, जो भी यहाँ पर आएगा उसका स्क्वायर रूट 4 है। तो अगर स्क्वायर रूट 4 है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, तभी तो 4 आएगा ना। अच्छा, अगर क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे तभी 4 बनेगा, तो अगर डिफरेंस 16 है तो जाहिर सी बात यहाँ पर डिजिट 1 है तो यहाँ वाली डिजिट मोर देन 16 होना चाहिए। तो 1 और 16 ऐड होकर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 17। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 17। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक, तो ये इतना काम तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी समझ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, वो अलग है टॉपिक, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन द डिजिटल डिस्प्ले विच डिजिट कैन डिस्प्ले ऑल 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अब आपसे पूछा गया कि डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले जो होता है उसमें कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी हेल्प से हम वो सारे नंबर्स बना सकते हैं जो 0 से 9 तक आते हैं। तो ज़रा सा डिजिटल डिस्प्ले के बारे में डिस्कशन करना होगा। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उसमें बेटर होगा, बट फिर भी हम मोबाइल में भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये काम होगा। कैलकुलेटर से बेटर है आप ज़रा सा माचिस की तीलियों से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये कौन सी डिजिट है, इस फॉर्म में 8 है ना। अब इस डिजिट की हेल्प से इसमें से कुछ तीलियां हम हटाते जाएंगे, हमारे सारे नंबर्स बनते जाएंगे। जैसे हमको 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए ये हो गया आपका 0। हमको 6 बनाना है तो इस डिजिट को हटा लेंगे, ये 6 बन जाएगा। इसी तरीके से सपोज़ हमको 3 बनाना है तो हम यहाँ से और यहाँ से 2 डिजिट हटा लें तो हमारी 3 बन जाएगी। 7 को हमको दिखाना है तो इस डिजिट को हटा लें, 7 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सपोज़ हमको 2 दिखाना है तो अब अगर 2 हमको दिखाना होगा तो हमको ये वैल्यू हटानी होगी और यहाँ से ये डिजिटल फॉर्म में ये नंबर हटाना होगा। तो इस तरीके से जो 8 है उसकी हेल्प से हम सारे नंबर को बना सकते हैं। 9 ये बन गया आपका ना। अगर 5 बनाना होगा तो हम 5 बना सकते हैं। 1 बनाना होगा तो सिंपली सारे डिजिट को हटा लिया जाए, ये हमारा 1 तैयार हो जाएगा। तो जितने भी नंबर हैं वो हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो 8 ऐसे डिजिट है डिजिटल फॉर्म में जिसकी हेल्प से हम सारे डिजिट को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप कैलकुलेटर पे देखिएगा, बट मोबाइल के फॉर्मेट में वो नहीं समझ में आएगा। जो डिजिटल कैलकुलेटर होता है उसकी हेल्प से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, complete the magic square so the sum of the number in each row, each column and along the diagonals may be 15। अब इस मैजिक स्क्वायर को हमको कंप्लीट करना है ताकि हर तरफ से नंबर को ऐड करने पर जो हमारा रिजल्ट है वो हमेशा 15 आए। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ सिंगल डिजिट ही बची है, वो आपको फिल करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 6 + 4 10 + 5 15, ये ऑलरेडी 15 है और ये भी 15 है ना। 8 + 2 10 + 5 15। तो अब यहाँ पर कोई नंबर रख दीजिए जिसकी वजह से ये डिजिट आपकी 15 बन जाए। कौन सा नंबर रखा जाएगा, 2 + 4 6, तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9। 8 + 6 14 है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। 8 + 4 12, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और 6 + 2 8, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। देखिए सारे नंबर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सारे नंबर भी फिल हो गए और आपकी वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है जो क्वेश्चन में दी गई कि 15 मिलना चाहिए सबको ऐड करके। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द 9 नॉन रिपीटिव डिजिट इन द सर्किल ऑफ द ट्राइंगल्स इन सच ए वे एज टू हैव द टोटल ऑफ 20 ऑन ईच साइड। आपसे क्या कहा गया है, ये ट्राइंगल में टोटल 9 ट्राइंगल है, 9 सर्किल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन सारे सर्किल में आपको एक एक डिजिट लिखनी है फ्रॉम 1 to 9। कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए और इस तरीके से अरेंज करिए कि सारे कॉलम, सारी रो, जो एक भी लाइन है उस पर जितने भी सर्किल आ रहे हैं सबको ऐड करके टोटल कितना होना चाहिए, 20। मीन्स इन 4 का टोटल 20, फिर इन कप का टोटल 20 और इसका टोटल 20। इस तरीके से आपको बनाने को बोला गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करेंगे। क्लियर?